नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए व्लॉग में। आज मैं आपको अपने पेरेंट्स से मिलाऊंगा। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, मैं सूरत से लखीमपुर के लिए निकला, लेकिन लखनऊ पहुंचते ही पता नहीं क्यों मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि मुझे अपने पापा मम्मी के पास जाना चाहिए। मैं ऑलमोस्ट 1 साल बाद उनसे फ़िज़िकली मिल रहा हूँ। आजकल मोबाइल के आने के बाद हम लोग वीडियो चैटिंग करते हैं, लेकिन फ़िज़िकली मैं उनसे 1 साल बाद मिल रहा हूँ। उनको पता नहीं कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। सब लोग इलाहाबाद आ चुके हैं आप लोग। अरे पापा जी कितना स्मार्ट लग रहे हैं पापा जी आप। प्रणाम, इलाहाबाद से अभी आए मम्मी लखीमपुर से। मम्मी प्रणाम। फादर्स डे तो कल था। देखिए दोस्तों, हमारे कमरे में एक भी मच्छर नहीं है और मम्मी हमको दिखा रही है कि मच्छर कहाँ कहाँ पर है। चलिए मम्मी, कहाँ दिखाई और दिखाई कहाँ मच्छर है। दिखाई एक चट यह तो आपको 100 रुपये मिलेगा। ऐसा नहीं है, नहीं अगर एक पर्दे में लगा है, नहीं पर्दे में नहीं, अरे पर्दे में लगा है, चीटिंग कर। उड़ गया दिखा। मम्मी मच्छर नहीं है। दोस्तों देखिए, मम्मी को मच्छर नहीं मिल रहा है, खोज खोज के मच्छर मारी। ये कचरा है। ये देखिए, बेबी करंट मार देगा आराम से। मम्मी बटन दबा के नहीं छोड़िए। देखिए, भगवान मच्छर लाओ। आज हमारी मम्मी की इज्जत बचा लो अगर एक मच्छर नहीं। अच्छा देखा देखा नहीं यहाँ का स्पार्किंग हुआ। आखिर आवाज कैसे आई? कैसे चराक बोला। देखा मच्छर ऐसे कर रहे हो। मम्मी ने कुछ महीने पहले बताया कि उनके घुटनों में बहुत दर्द होता है। एक्सरे वगैरह कराया गया था, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि अब ये घुटने बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, इसलिए इसका कुछ नहीं हो सकता एक्सेप्ट ऑपरेशन। बट मुझे अभी भी लगता है ऑप्शन है, एक्सरसाइज ऑप्शन है, व्यायाम ऑप्शन है। इसलिए मैं मम्मी को कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस इस बार सिखा के जाऊंगा। आप छू नहीं पाते, दिक्कत होती है यार। अभी रुकिए, कहाँ जा रही है? जल्दी नाश्ता बन जाएगा। दोस्तों, ऑलमोस्ट 1 साल पहले डैडी को डायबिटीज़ की शिकायत डायग्नोस हुई थी, लेकिन पिताजी ने केवल डाइट से, खाने से अपना शुगर कंट्रोल करके रखा है। तो मैं पूछ रहा था कि आपने क्या चेंज किया है अपने डाइट में, तो पापा ने ये चीज़ बताया। एप्पल है, खीरा है और ये भी है मूंग दाल। 60 किलो वेट वाले को कितना खाना चाहिए? 500 ग्राम। आधा किलो एक तरह से। तो खाए यही नाश्ता करें, इसी को नाश्ता समझे। उसके बाद जिसको शुगर ज़्यादा है वो चावल आलू और शुगर चीनी इन चीज़ों से परहेज करें। छोड़ दे। मम्मी के फ़ोन में आवाज़ कम आ रही है, इसलिए हम लोग मम्मी के लिए नया फ़ोन लेने जा रहे हैं। ठीक है, चले भाई को चलते हैं। ये आप चलेंगे मम्मी साथ में? नहीं, हमें से बहुत से लोग अपने माँ बाप के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। उसकी बहुत सी वजह हैं, लेकिन फिर भी एक सिंगल रीज़न होनी चाहिए आपको अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, कि वो खुश रह सकें। एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर आप किसी को खुश करना चाहते हैं तो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पेरेंट्स, क्योंकि अगर आपके माता पिता आपसे खुश नहीं हैं तो फिर लाइफ आपसे खुश नहीं होगी। फिलॉसफी तो बहुत है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको बिना किसी शर्त के, बिना किसी वजह के प्यार किया है और आज भी कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक करते रहेंगे। माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात बतानी मुझे आपको। क्या? पुनर्जन्म के बारे में। मान लीजिए आप ये बात मान लें कि हम लोगों का पुनर्जन्म होता है, तो अगर आपके बूढ़े माँ बाप मरने के बाद फिर से पैदा होंगे तो वो आपको कैसे याद रखें? एक अच्छे बच्चे की तरह, एक खूबसूरत, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट और ओबीडियंट बच्चे की तरह, या एक लापरवाह बच्चे की तरह? अगर उनका फिर से जन्म होता है तो आप जब सेवा करते हैं उनकी, तो इसलिए भी सेवा करिए ताकि वो इस जब बॉडी को छोड़कर अगली बॉडी में जाए, दे शुड गो हैप्पी। अपने लिए नहीं कि मेरे को कुछ दे, मेरे को कुछ करें। अपने पेरेंट्स के लिए करिए कि वो जब जाते हैं, अगर चाहे बूढ़ी से बूढ़ी कंडीशन पे जाएं, वो दे शुड लीव हैप्पी। ये मत लीजिए, मेरे पास वो है ना रेजिस्टेंस बैंड, वो सही है। वो टाइट, वो मतलब पतला है कि मोटा? वो आपकी बॉडी का 25 किलो वेट आपको खींचने का लगता है। ये कितना इजी है, पहले करके देखिए।
मैं तो वही लूँगा, ये मत लीजिए बस। ये मैं लूँगा भाई साहब, बाद में आप मेरे रूम में आइएगा, बोलेगा पापा मैं ले जाऊँ इसको। ये देखिए सर, आप रेजिस्टेंस बैंड लीजिए। ये देखो, इट्स इजी, इट्स मोर ऑफ रबड़। 50 पीस मिल जाए, 50 पीस मिल जाएगा। आप सोचिए, रबड़ है, रबड़ खींचेंगे सबको चोट लगा, इससे चोट नहीं लगा, चोट नहीं लगा। रबड़ मतलब खट करके आग लगती है, आग फूट जाती है। लॉजिक समझो, लॉजिक। दोस्तों जब इंसान अपने में क्लियर हो जाता है ना कि उसे सामान लेना है, तो वो कहीं ना कहीं से कुछ निकाल के आपको बता देगा। नहीं, अगर मम्मी पापा के लिए सही है लेकिन आपके लिए सही नहीं है। आपने क्या कहा था मुझे, थोड़ा थोड़ा करिए, मैं अभी बैठे बैठे कर पा रहा हूँ आराम से। पूरा मतलब स्पोर्ट लग जाएगा, तो आपका हो गया टोटल 13,247। डिस्काउंट करने के बाद 11,200। इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं यार, ये सब जो सामान इधर रखा है। खर्चा भाई साहब, ये पूरा मिलाकर के 10,000 का सामान आ रहा है। हाँ। आदमी जिम सेट करता है, एक ट्रेडमिल लाता है, वो कुछ बॉडी वॉडी कम नहीं कर पाता। 2 रूल हैं, अगर पैसा कमाना है तो जाकर मार्केट में घूमो, सुबह से लेकर शाम तक मार्केट में रहो, लोगों से मिलो, दिमाग दौड़ाओ। और अगर बॉडी कमानी है, मतलब बॉडी बनाना है, तो कुछ करते रहो, हिलते डुलते रहो। अगर आप नहीं हिल डुल रहे हो तो ख़त्म कहानी। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने राहुल जी की दुकान से इतना ढेर सारा सामान लिया है, बहुत अच्छे लगा मुझे इनके साथ बात करके। और दुकान का नाम है स्पोर्ट्स हाउस। योगा करते समय मम्मी को चाहिए होगा ढीला ढाला टी-शर्ट और पजामा, तो पहले वो ले लेते हैं। ये देखिए आपका नया गिफ्ट। कितने का है ये? ये रेट मत पूछिए, मम्मी हमेशा रेट पूछती रहती है दोस्तों। अब थोड़ा पैकिंग शैकिंग कर लो, जाना है वापस, और उसकी हवा निकाल लो। ऐसे ही ज़िंदगी में आदमी बहुत मेहनत करके आगे बढ़ता है। जैसे मैंने बहुत मेहनत करके इसकी हवा फुलाई, और आज अरे ये हवा निकलना शुरू हो जाती है हमारी लाइफ की। अब रात हो गई है और अब मैं और बड़े पापा सोने जा रहे हैं। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, लाइक कर दीजिएगा। बाय। गब्बर सिंह कैसे बैठता है अपने घोड़े पर? अरे अबे बड़े पापा, मैं घोड़ा नहीं हूँ।